नमस्कार, मैं दीपिका बिंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उनका बच्चा जो है एक हेल्दी दूध पी पाएगा, और जो माँ है उनकी भी हेल्थ जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, ताकि फ्यूचर में जो मम्मी है उन्हें कोई भी बीमारियाँ ना हो और जो बच्चा है उन्हें भी कोई बीमारी ना हो। यानी कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है उन्हें क्या है जो करना चाहिए, ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा जो है डाइट चार्ट बताने वाली हूँ जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था, और वो बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप चाहो तो आप भी उस डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी क्यों है, ये बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम माँ बनने वाली होती हैं, यानी जब हम प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस टाइम पर हम अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि एक छोटी सी नन्ही सी जान, उसका पूरा का पूरा डेवलपमेंट हमारे खाने पीने के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस टाइम पर जो है हम अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप प्रेग्नेंट होंगी और आप डॉक्टर के पास गई थी तो उस टाइम पर डॉक्टर ने आपको फॉलिक एसिड और भी बहुत सारे विटामिन, कैल्शियम की जो गोलियां होती है वो सजेस्ट किया था, ताकि आप और आपका जो बच्चा आपके अंदर है वो हेल्दी रह सके। और आप इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स ले रही थी, अच्छे फ्रूट ले रही थी, जिससे के वजह से आप काफ़ी अच्छी भी दिख रही थी, क्योंकि आप अच्छा खाना पीना खा रही थी। तो आपके लिए ये जो टाइम था वो काफ़ी अच्छा गया था। पर होता क्या है, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, यानी कि जो बच्चा है इस दुनिया में जब वो आ जाता है, तो क्या होता है ना कि इस टाइम पर हम अपना ध्यान रखना बिल्कुल ही भूल जाते हैं। और इस टाइम पर ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी है वो मल्टीटास्क कर रही होती है, यानी कि जो हमारा बॉडी है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा होता है। जब बच्चा डिलीवर हो गया होता है उसके बाद वो क्या कर रहा होता है, इस टाइम पर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि बच्चा जब हमारे पेट में होता है तो उसे एडजस्ट करने के लिए जो ऑर्गन्स है वो अपनी थोड़ी थोड़ी सी जो जगह है वो चेंज कर लेता है, यानी कि जगह बनाता है बच्चे के लिए। तो जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो सारे ऑर्गन्स अपने जगह पे आने का काम स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा जब डिलीवर होता है तो उस टाइम पर हमारा काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी वीक हो चुकी होती है। तो इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा डिलीवर हो जाए, यानी कि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप बच्चा डिलीवर होने के बाद अगर आप अपना ध्यान नहीं रखती हैं तो आप अपने साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो। अब मैंने यहाँ पे रिस्क वर्ड यूज़ किया है, इसका मतलब कोई एडवेंचर नहीं है, यानी कि आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अगर आप इस टाइम पर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप अपने लिए रिस्क लेते हो, अपने बच्चे के लिए रिस्क लेते हो। आप अपने लिए क्या रिस्क लेते हो कि दोस्तों, अगर आप इस टाइम पर अपना डाइट, अपना ध्यान नहीं रखोगे ना, तो फ्यूचर में जा कर के आपके ऊपर बहुत सारी बीमारियों का बौछार हो जाएगा। आपने ऐसा सुना होगा कि काफ़ी माएँ आफ्टर डिलीवरी उनकी कंप्लेन होती है कि बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि जो माएँ हैं वो बोलेंगी कि उन्हें कमर में दर्द रहता है, कुछ माँ बोलेगी कि उनको हेडेक रहता है, यानी कि सर में दर्द रहता है, कुछ माँओं का जो है वो ब्लड कम हो जाता है, कुछ माँओं का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कुछ माँओं का जो है ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है औरतें फेस करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि आफ्टर डिलीवरी वो अपना ध्यान नहीं रखती, अपने खाने पीने का जो है वो ध्यान नहीं रखती हैं। इसके वजह से उन्हें ये सारी बीमारियां जो हैं वो फेस करना पड़ता है। आप अपने बच्चे के लिए क्या रिस्क लेते हो? अगर आप अच्छा खाना नहीं खाओगे, आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो जो आपका दूध है वो भी बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप जो है अच्छा खाओगे ही नहीं तो आपका दूध अच्छा कैसे होगा? तो अगर आप अच्छा दूध अपने बच्चे को नहीं दोगे तो जो उनका डेवलपमेंट है उसमें तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर आप अपना पूरा ध्यान रखो। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं।
बीइंग अ मम्मी मैं ये बात जानती हूँ कि बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद हमें किसी भी बात को फॉलो करना या किसी टाइम टेबल में आना हमारे लिए इजी जॉब नहीं होता है, क्योंकि बेबी आने के बाद हमारी जो लाइफ होती है वो 24/7 बिजी हो जाती है। यानी कि हम जब बच्चा हमारा सो रहा है तो उस टाइम पर हमें सोना होता है, और जब बच्चा सो रहा है तो उस टाइम पर हमारे पास घर के भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, और जब बच्चा उठा हुआ है तो ऑब्वियसली हमें उन्हें टाइम देना होता है, तो हमें उठा रहना पड़ता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप कोई टाइम टेबल या कुछ फॉलो कर रहे हो तो वो इजी नहीं होता है हमारे लिए फॉलो करना। पर फिर भी मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब तक आपका बच्चा आपका दूध पी रहा है उस टाइम तक अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप फ्यूचर में जो है कमज़ोरी की वजह से बीमार नहीं पड़ोगे। यानी कि जो बेबी डिलीवर हुआ है इस वजह से तो आप फ्यूचर में बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ोगे, एक हेल्दी लाइफ जियोगे। अब मैंने यहाँ पर हेल्दी वर्ड यूज़ किया है, तो हेल्दी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपकी एकदम चब्बी स्किन रहेंगे, आप एकदम हैवी से रहोगे, बहुत ही गोलू मोलू से रहोगे, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है। हेल्दी मतलब ये होता है कि आप जो है बीमार नहीं पड़ोगे, कमज़ोरी की वजह से तो बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ोगे अगर आप अपना इस टाइम पर ध्यान रखते हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या है जो करना चाहिए जिससे कि हम अपने बच्चे को एक हेल्दी दूध भी दे पाएंगे और हम भी जो है वो हेल्दी रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमें करनी चाहिए कि जब हमारा बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद जो है हमें हर 2-2 घंटे पर कुछ खाना चाहिए। अब आप अगर इस टाइम पर हॉस्पिटल विज़िट किए होगे ना, या जब आपका बच्चा डिलीवर हो गया और आप हॉस्पिटल से घर आ रहे होगे तो आपको डॉक्टर ने बोला होगा कि आपको बच्चे को हर 2 घंटे पर जो है दूध पिलाना है। तो ठीक इसी तरह से आपको भी हर 2 घंटे पर कुछ हेल्दी खाना खाना है। नंबर 2 हमें किस बात का ध्यान रखना है वो है कि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम जो है वो पानी पीना भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा दूध होता है उसमें 80% जो है वो पानी ही होता है। तो अगर आप ऐसे टाइम पे पानी ही नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी जो है उसमें पानी नहीं रहेगा, तो आप अपने बच्चे को अच्छा दूध कैसे दे पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर आप 12 से 15 ग्लास पानी पीजिए। जब तक आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तब तक आप पूरे दिन में 12 से 15 ग्लास जो है वो पानी ज़रूर से ज़रूर पीजिए। नंबर 3 जो है वो है कि इस टाइम पर आप अपने बच्चे को जो है वो दूध पिला रही होती हैं, तो जो आपका बॉडी है इसके अंदर जितने भी मिनरल, कैल्शियम और विटामिन्स है वो दूध के थ्रू आपके बच्चे में जा रहा होता है। तो इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी में भी ये जो कंटेंट है वो पूरी तरह से हो। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर आप जो है 3 से 4 ग्लास दूध रोज़ पिएं। अगर आपको दूध इतना ज़्यादा पीना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूध में चेंजेस करके पी सकते हो। यानी कि अगर सिर्फ आपको प्लेन दूध अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूध में हॉर्लिक्स, जो वुमेन हॉर्लिक्स आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स में आपको अवेलेबल होंगे मार्केट में। तो अगर आप चाहो तो प्लेन दूध में ये सारी चीज़ें मिक्स करके भी पी सकती हैं। अगर आपको इस तरह से दूध पीना भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूध से बनी हुई चीज़ें जो है अपने खाने में रखिए। यानी कि 3 से 4 ग्लास दूध के जितना आप पनीर यूज़ कर सकते हो। पनीर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप दही यूज़ कर सकती हैं, छाछ यूज़ कर सकती हैं। इस तरह के प्रोडक्ट जो दूध से बनते हैं, जिसमें कि कैल्शियम होता है, जिसमें कि प्रोटीन होता है, उस तरह की चीज़ें आपको अपने खाने में लेना चाहिए। नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो तो इस टाइम पर आप जो है 2 से 3 कटोरी दाल अपने खाने में, एक टाइम के खाने में कम से कम 2 से 3 कटोरी दाल जो है वो ज़रूर शामिल करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो अगर आपके बॉडी में प्रोटीन रहेगा तो आप स्ट्रॉन्ग रहोगे और अपने बच्चे को जो है एक हेल्दी न्यूट्रिशन से भरा हुआ मिल्क दे पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस टाइम पर जो है दाल बहुत ज़्यादा यूज़ करो अपने खाने में। और नंबर 5 क्या है कि आप अपने खाने में जो है ना वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल यूज़ कीजिए, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल अगर आप यूज़ करोगी तो आपके बच्चे के लिए जो है आप एक अच्छा दूध प्रोड्यूस कर पाओगी। नंबर 6 आप अपने खाने में फ्रूट्स को भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। आपको पूरे दिन में एटलीस्ट एक फ्रूट पूरा खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट जो होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और दूध में जो है वो मिनरल्स बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अपने बच्चे को अगर आप फ्रूट खाओगे तो एक अच्छा दूध दे पाओगे। और दोस्तों आप एक और चीज़ का ध्यान रख सकते हो कि जो आप फ्रूट ले रहे हो ना उसमें आप ध्यान रखिए कि उसमें विटामिन सी हो, क्योंकि विटामिन सी जो होता है उसके अंदर आयरन होता है और आयरन जो है हमारे ब्लड की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है, और जो ब्लड है उसी से
से जो है हमारा दूध बनता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर जो आपका खून है वो भी बहुत अच्छा हो। तो इस टाइम पर आपको विटामिन सी वाले जो हैं वो फ्रूट्स ज़रूर लेना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि विटामिन सी के फ्रूट कौन से हैं? तो बहुत सिंपल है, आप गूगल कर सकते हो, या फिर एकदम सिंपल बताऊँ तो आप संतरे ले सकते हो, या फिर आंवला, कीवी, इस तरह के फ्रूट्स जो है आप अपने खाने में यूज़ कीजिए, तो बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं कि जब बच्चे को हम फीड करा रहे हैं और हम एक न्यू मदर हैं, तो हमें क्या चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, टोटल अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है कि जब आप अपने बच्चे को फीड करा रही हो और आप एक नई मदर हो, तो आपको इस टाइम पर अल्कोहल और सिगरेट अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो डॉक्टर आपको उसी टाइम पर स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि आपको अल्कोहल या स्मोक नहीं करना है। इनफैक्ट डॉक्टर तो आपको ऐसा भी बोलेंगे, और ये बिल्कुल सच है, कि आपको इस तरह की जगहों पर रुकना भी नहीं चाहिए जहाँ की स्मोक हो रहा है, जहाँ की ड्रिंक हो रहा है, क्योंकि इस जगह का जो एयर होता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है, जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो आपको इन चीज़ों को टोटल अवॉइड करना चाहिए। अगर आप यूज़ कर रही हैं तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। नंबर 2 की जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो है कि हम लेडी के अंदर एक बहुत ही जेन्युइन सी आदत होती है कि हम लोग है ना खुद में डॉक्टर बनने लगते हैं। यानी कि जो है अगर हमें कुछ भी सर्दी बुखार जैसा हो गया तो हम क्या करते हैं ना, खुद के मन से मेडिकल में गए और कोई भी दवाई ली और खा लिया और ठीक हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। स्पेशली जब आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो ना, तो इस टाइम पर बिल्कुल भी आपको खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। स्पेशली दवाइयों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। आपको है ना इस टाइम पर अगर आपको हल्का बुखार भी आता है या सर्दी होती है तो आप होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो ट्राई कीजिए, क्योंकि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हल्का फुल्का बुखार नहीं है, हल्की फुल्की सर्दी खांसी नहीं हुई है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अपने मन से कभी भी कोई भी दवाई मत लीजिए, क्योंकि अगर आप अपने मन से कोई दवाई लेती हैं तो वो जो दवाई आप यूज़ करोगे अपने लिए, भले ही वो सिर्फ बुखार की दवाई है एग्जाम्पल के लिए, आपका दवाई जो है जब आप यूज़ करोगे ना तो वो दवाई क्या होगा, आपके ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाएगा, और उसी ब्लड से तो दूध बनता है। तो बच्चे को तो बुखार हुआ नहीं है, तो वो दूध जिसमें कि दवाई मिली हुई है वो उस बच्चे को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ये आप सोच रहे हो तो आपको डर लग रहा होगा, है ना। तो आपको ना इस टाइम पर अपने लिए कोई भी दवाई अपने मन से बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर जो आपको सजेस्ट करते हैं वो दवाई आपको यूज़ करना चाहिए। अगर इस टाइम पर आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स जो है आपसे पूछते हैं, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपसे पूछते हैं कि क्या बच्चा आपका दूध पी रहा है, यानी कि आप बीमार हो इस टाइम पर भी आप अपने बच्चे को अपना दूध पिला रहे हो, या आपका बच्चा का जो एज है यानी वो किस एज ग्रुप में बिलोंग करता है, उसी हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर आपसे क्यों पूछते हैं? वो इसीलिए पूछते हैं कि ताकि आपको कोई हैवी पावर का जो मेडिसिन वो ना लिखे, यानी कि कोई हैवी पावर का मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करे, जिससे कि बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो जब डॉक्टर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप तो एक माँ हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि इस टाइम पर आप अपने मन से कोई भी दवाई ना लें। नंबर 3 हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी भी कोई ऐसा चीज़ नहीं खाना चाहिए जिस टाइम पर हम हमारे बच्चे को दूध पिला रहे हैं जिससे कि हमें गैस होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जब वो चना या राजमा जैसी चीज़ें खाते हैं तो उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस टाइम पर अगर आप इस तरह की चीज़ें खाओगे जिससे कि आपको गैस होता है, तो आपके दूध के थ्रू आपके बच्चे को भी गैस हो सकता है, जिससे कि बच्चे की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको इस टाइम पर जो है इस तरह की चीज़ें टोटल अवॉइड कर देना चाहिए जिससे कि आपको गैस होता है। और इनकेस आपको गैस हो गया तो आप एक होम रेडमी है जो आप ट्राई कर सकते हो। वो रेमेडी क्या है, ये जो रेमेडी है मेरी सासू मम्मा की हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और मैं अभी भी वो चीज़ें फॉलो करती हूँ। मुझे गैस नहीं होता है बट फिर भी मैं ये चीज़ें ट्राई करती हूँ, इनफैक्ट रोज़ यूज़ करती हूँ। ये है अजवाइन का पाउडर। ये कैसे बनाते हैं अगर आप ये जानना चाहती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों ये तो वो बातें थी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो।
पर दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पर अगर आप हेल्दी रहना चाहती हैं और आप अपने बच्चे को एक बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन का जो मिल्क है आपका वो आप देना चाहती हैं, तो आपका खाना पीना जो है वो बहुत ही हेल्दी हो, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप जितने बार खाना खाते हो, जितना हेल्दी खाना खाते हो, उससे आपका जो दूध है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आपका बच्चा जो है वो काफ़ी स्वस्थ रहेगा, काफ़ी हेल्दी रहेगा, साथ साथ आप भी जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेंगी। तो एक मैं आपके साथ एक अपना डाइट चार्ट अभी जो कि मैंने फॉलो किया था, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी उसे फॉलो करना चाहती हैं और हेल्दी रहना चाहती हैं, हेल्दी मैंने कहा है, मोटापा नहीं बोला है मैंने, हेल्दी मतलब फिट रहना चाहते हो, बीमार नहीं पड़ना चाहते हो, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो आप भी फटाफट से अपना पेन और पेपर लेकर आ जाइए, ताकि जो डाइट चार्ट मैं आपको बोलूँ उसे फटाफट से नोट डाउन कर लो और आप भी उसे कल से फॉलो कर पाओ और हेल्दी रह पाओ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आप जो है सुबह 7 बजे उठती हैं और रात को जो है वो 10 बजे सो जाते हैं, यानी 7 to 10 का टाइम टेबल मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर मुझे ये पता है कि जब बच्चा आ जाता है तो जो ये 7 to 10 का टाइम टेबल होता है, इसे फॉलो करना बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, क्योंकि आपका किसी भी टाइम टेबल में रहना बिल्कुल इजी जॉब नहीं है। बट फिर भी मैं आपसे बोलूँगी कि ये जो चार्ट है, अगर आप इससे जब तक आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तब तक फॉलो करेंगी ना, तो आप बहुत हेल्दी रहेंगी, साथ ही आपका बच्चा भी जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम सुबह 7 बजे उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अब आप इस टाइम टेबल को जब आप उठती हो और जब आप सोती हो उसके हिसाब से जो है मैनेज कर लीजिएगा, यानी कि 7 to 10 का जो टाइम टेबल है आप अपने टाइम टेबल में इसे एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो अब बात करते हैं हम हमारे डाइट चार्ट के बारे में। तो मान लीजिए कि आप जो है सुबह 7 बजे उठती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप सुबह उठती हैं ना, तो आपको 2 ग्लास जो है गर्म पानी ठंडा किया हुआ, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है वो पीना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये, सिर्फ एक माँ को ही नहीं बल्कि जो भी हेल्दी रहना चाहता है ना, उसे हमेशा जो है बिना ब्रश किए हुए 2 ग्लास पानी पीना चाहिए, जो इससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हम हर किसी को फॉलो करना चाहिए। तो आपको तो इस टाइम पर बिल्कुल जो है फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ आप अपना ही नहीं अपने बच्चे का भी ध्यान रखते हो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो। तो 7 बजे पानी पीने के बाद जो है आप क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको चाय पीने का मन होगा, तो आप इस टाइम पे हो सके तो चाय को अवॉइड कर दीजिए और 1 ग्लास गर्मा गर्म दूध पीजिए। गर्मा गर्म मतलब एकदम ऐसा गर्म मत पी लीजिए जिससे कि आपका मुंह जल जाए। नॉर्मल टेम्परेचर का जो गर्म दूध होता है वो वाला आप दूध पीजिए, और साथ में जो भी आपके मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उसके साथ में आप आधा कटोरी ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो। तो मॉर्निंग में आपको 7 बजे पानी पीने के बाद आप 1 ग्लास दूध और ड्राई फ्रूट ले लीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी पूरा दिन स्टार्ट करने के लिए। जो आपका बेस है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इस टाइम पर आपको हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना चाहिए। अगर 2 घंटा नहीं हो रहा है, 2 से 3 घंटे भी हो जाने तो कोई बात नहीं, बट आपको कोशिश यही करना है कि 3 घंटे के पार ना हो, 2 से 3 घंटे के बीच में आपको कुछ ना कुछ हेल्दी खाना चाहिए। तो सुबह 7 बजे आप दूध और ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद अब ठीक 2 घंटे के बाद, यानी कि 7 बजे अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, तो 9 बजे आपको जो है एक हेल्दी नाश्ता लेना है। तो 9 बजे आपको एक हेल्दी नाश्ते में क्या लेना है, आप एक हेल्दी नाश्ते में आप चाहो तो 2 इडली ले सकती हो। अगर आपको इडली नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इस जगह पर 2 कटोरी जो है पोहा ले सकते हो, 2 कटोरी उपमा ले सकते हो। और आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें आप मार्केट से ना बाय करो, घर में बना हुआ हो, फ्रेश हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हो। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप जो ब्राउन ब्रेड का सैंडविच होता है ना, आपको वाइट ब्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्राउन ब्रेड जो होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। तो आपको इस टाइम पर ब्राउन ब्रेड ही लेना चाहिए। तो ब्राउन ब्रेड का आप सैंडविच ले सकते हो। सैंडविच में जो आप वेजिटेबल यूज़ कर रहे हो वो एटलीस्ट 2 कटोरी जितना आप वेजिटेबल यूज़ करो, ताकि जो सैंडविच है वो काफ़ी हेल्दी हो जाए। तो आप इस तरह के सैंडविच ले सकते हो। अगर आपको सैंडविच भी नहीं लेना है तो आप बेसन का चीला ले सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं लेना है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पूरा फ्रूट ले सकते हो। अगर आपको पूरा फ्रूट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप फ्रूट का जो है वो सैलेड बना करके भी ले सकते हो। तो आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं अपने नाश्ते में ज़रूर रखना चाहिए। ये काफ़ी हेल्दी होता है, इससे आप काफ़ी हेल्दी रहोगे। अब 2 घंटे बाद यानी कि 11 बजे लंच से पहले आप क्या ले सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपने नाश्ते में एक हैवी नाश्ता लिया हुआ है 9 बजे, तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगी है, पर इस टाइम पर आपके बच्चे के हेल्थ का सवाल है तो आपको ज़रूर कुछ खाना चाहिए। तो
आप इस टाइम पर जो है कोई भी फ्रूट लेकर के खा सकती हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा हैवी नहीं खाना है और आपको अब थोड़ी देर के बाद जो है लंच लेना है, तो आप है ना इस टाइम पर एक फ्रूट लेकर के खा सकते हैं, या आप एक ग्लास जो घर का बना हुआ जूस है, फ्रेश जूस है, पैकेज जूस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो घर में फ्रेश जूस है ना, वो आप एक ग्लास पी सकते हो। यानी कि बिफोर लंच आपको ये करना है। अब 2 घंटे के बाद यानी कि 1 बजे आपका एक हेल्दी लंच का टाइम होता है। बहुत ज़रूरी है कि लंच जो है आप बहुत ही हेल्दी करो। तो आप इस लंच में क्या कर सकते हो, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पर जो है 3 गेहूं की रोटी खानी है। अगर आप रोटी नहीं पसंद कर रही हैं तो आप गेहूं के आटे से बनी हुई जो है आलू का पराठा या गोभी का पराठा भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको जो है इस टाइम पर 3 गेहूं की रोटी के बराबर आलू का पराठा या गोभी का पराठा लेकर के खाना है। 2 कटोरी आपको सब्जी खानी है, और आपको 2 कटोरी जो है मूंग का जो दाल होता है वो खाना है। अगर आप ये चीज़ें नहीं खा रही हैं तो इस टाइम पर जो है आपको 1 रोटी जो है वो खाना है, और 2 बाउल जितना राइस लेना है, 2 बाउल जितना दाल लेना है, 2 बाउल जितना ग्रीन वेजिटेबल लेना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल जो सब्जी है उसे 1 बाउल करके 1 बाउल जो है आप सैलेड भी कर सकते हो। और आप अगर ये नहीं ले रहे हो तो आपको जो है 2 बाउल मूंग दाल की जो खिचड़ी होती है वो आपको लेना है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप सिर्फ राइस जो है वो दाल के साथ खा सकते हो, लेकिन आपको ग्रीन वेजिटेबल की क्वांटिटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि सैलेड की जो क्वांटिटी है वो आप थोड़ा सा बढ़ा दो। प्लस आपको दही बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। आपको दूध का जो बना हुआ प्रोडक्ट होता है वो लो। तो आपको इस टाइम पर जो आपका हेल्दी लंच है उसमें आप जो है 2 कटोरी जितना दही भी आप यूज़ करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको 2 कटोरी दही भी लेना चाहिए। अब दोपहर के बाद 3 बजे जो है एक मम्मा जो कि अपने बच्चे को दूध पिलाती है वो इस टाइम पर क्या ले सकती है। वैसे तो मम्मा का मन करेगा कि वो चाय पी ले, पर फिर भी मैं बोलूँगी कि अगर आप चाय नहीं पियोगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके जगह पे आप 1 गिलास जो है दूध लेकर के पी लीजिए। तो दूध के साथ में अगर आप चाहें तो गोंद के लड्डू ले सकती हैं, क्योंकि जो गोंद का लड्डू होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है आपके बच्चे के हेल्थ के लिए। तो इस टाइम पर आपको अगर आपके घर में नानी दादी या आपसे बड़े जनरेशन के लोग रहते होंगे तो उन्होंने ज़रूर सजेस्ट किया होगा, इनफैक्ट आपको बना के भी दिया होगा, तो आपको गोंद के लड्डू लेना चाहिए। अगर नहीं आपके पेरेंट्स वगैरह आपके साथ नहीं रहते हैं और अगर आप चाहते हो कि इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मैं पक्का इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और पिंजरी जो होती है वो भी बहुत हेल्दी होती है, तो इस टाइम पर आप वो भी ले सकते हो। अगर आपको इसकी रेसिपी नहीं पता है और आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं तो मैं इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन आपको पहले कमेंट करना पड़ेगा। अब 2 से ढाई घंटे के बाद यानी कि 5 साढ़े 5 बजे जो शाम का टाइम है उस टाइम पर आप क्या ले सकते हो। अगर अब आप चाहो तो चाय पी सकती हैं, कोई बात नहीं है। आपको इस टाइम पर 1 कप चाय लेना चाहिए। साथ में अगर आप चाहो तो जो अंकुरित दालें होते हैं, मतलब जो अंकुरित चीज़ें होती हैं वो आप अपने खाने में इस टाइम पर यूज़ कर सकते हो। मूंगफली यूज़ कर सकते हो, नारियल का पानी अगर आप चाहो तो इस टाइम पर आप पी सकते हो। आपको इस तरह की चीज़ें इस टाइम पर लेनी चाहिए जिसमें कि बहुत सारा विटामिन हो, बहुत सारा कैल्शियम हो, बहुत सारा मिनरल्स हो, क्योंकि आप इस टाइम पर जितना हेल्दी खाना खाओगे उतना ही हेल्दी दूध जो है आप अपने बच्चे को दे पाओगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अगर आप चाहो तो अंडे वगैरह का भी इस टाइम पर यूज़ कर सकते हो। अब आता है आपका डिनर का टाइम, यानी कि 2 घंटे के बाद 8 बजे आपको इस टाइम पर डिनर कर लेना चाहिए। तो डिनर में आप क्या कर सकते हो, आप इस टाइम पर जिस तरह की आपने दोपहर का लंच लिया था ठीक उसी तरह की चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। यानी कि आप अगर चाहो तो रोटी खा सकते हो, अगर आप चाहो तो आलू का पराठा या फिर गोभी का पराठा भी खा सकते हो। इस तरह की चीज़ें ले सकते हो, या फिर आप दाल चावल या फिर मूंग दाल की खिचड़ी भी इस टाइम पर ले सकते हो। जिस तरह से आपने दोपहर का खाना खाया था ठीक उसी तरह से आप जो है नाइट का डिनर भी ले सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है जो खाना हो वो दिन का ना हो, फ्रेश बना हुआ घर का खाना हो। तो इस तरह के खाने को आप अपने डिनर में यूज़ कर सकते हो। अब 8 बजे आप प्रॉपर डिनर कर लोगे। अब मुझे पता है कि 8 बजे डिनर करने के बाद आप नहीं सोने वाले हो, क्योंकि आपके पास घर का बहुत सारा काम है और बेबी भी नहीं सोए हुए हैं। तो इस टाइम पर जब आप अगर 8 बजे आप डिनर कर लेते हो तो क्या होता है ना कि आपके पेट को जो है वो आराम करने का मौका मिलता है। यानी 8 बजे तो नहीं सोने चले जाओगे, आपको कुछ ना कुछ काम रहेगा, आप अपने बेबी के साथ खेलते रहोगे, तो आपका जो बॉडी है वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो जो आपका खाना है ना वो पच जाएगा, इससे आपके पेट को बहुत आराम मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हो तो बहुत लेट पे खाना ना खाओ, नहीं तो आपके पेट में गैस बनने लगेगा। और आप अपने बच्चे को दूध पिलाओगे तो वो जो गैस
गैस है वो बेबी को भी पहुंच जाएगा, तो बच्चे को भी जो है वो गैस बनने लगेगा। तो 8 बजे आपने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि 7 to 10 का टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो 2 घंटे के बाद 10 बजे आप जो है दूध, उसके अंदर प्रोटीन एक्स जो मदर के लिए आता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। अपने दूध के अंदर 1 गिलास दूध लीजिए और उसमें प्रोटीन एक्स जो है वो मिक्स करके पी लीजिए। इससे आपकी बॉडी में जो भी आपके खाने में आयरन, कैल्शियम जो भी थोड़ा बहुत कमी रह गया होगा वो प्रोटीन एक्स से जो है आपके बॉडी को पूरा मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने बच्चे को एक हेल्दी दूध दे पाओगे। तो आपको 10 बजे जो है 1 गिलास दूध में प्रोटीन एक्स मिक्स करके पी लेना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा टाइम टेबल था जो मैंने किया है, जो मैं फॉलो कर रही हूँ, और ये मेरा डाइट चार्ट था जो कि बहुत ही सिंपल सा है जो मैंने फॉलो किया है, और मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। और मैं फिर से बोलूँगी कि हेल्दी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा वेट पुट ऑन करना है। हेल्दी का मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब होता है कि जो आप हो वो बीमार नहीं हो, वो फिट हो, उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे किसी तरह की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मेरा बच्चा जो है वो 1.5 साल का हो गया है, और थैंक गॉड कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें जो मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था वो मैंने किया है। तो अगर आप भी हेल्दी रहना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आप अपने बच्चे को भी जो है अच्छा दूध पिला पाएँ, जिससे कि आपका बच्चा भी हेल्दी रहे और आप भी हेल्दी रहो, तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप इस वीडियो को और भी पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और आप हमारे चैनल बिंग मम्मी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।